नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने चैनल एड्यू एरा में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल साइंस, जो कि आजकल हर कंपटीशन एग्ज़ाम का एक मेन सब्जेक्ट है। हम लोग मेनली ये जो जनरल साइंस है वो रीट के एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल 2020 में होने वाला है। जनरल साइंस जो है मेनली 3 सब्जेक्ट से मिलके बना है, वो है केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का पार्ट। तो देखिए, केमिस्ट्री को हिंदी में बोला जाता है रसायन विज्ञान। नाम से ही स्पष्ट है, रसायन विज्ञान यानी रसायनों का विज्ञान। तो ध्यान रखना दोस्तों कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम केमिकल की रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, वही कहलाती है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न रसायनों के संगठन एवं उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वही रसायन विज्ञान कहलाती है। संगठन मीन्स कि कोई भी जो रसायन है उसका निर्माण कैसे हुआ है, और क्रियाओं मीन्स मतलब वो दूसरे रसायनों के साथ मिलके किस प्रकार से क्रिया करेगा, क्या रिएक्शन प्रेजेंट करेगा, उसकी स्टडी जो की जाती है वही कहलाती है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है परमाणु। एक तरीके से रसायन विज्ञान की स्टार्टिंग है ये। तो देखिए, परमाणु जिसे हम एटम भी कहते हैं, ये जो नाम है ये दिया था डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, डाल्टन ने क्या बोला कि कोई भी तत्व या फिर एलिमेंट, उस तत्व का छोटे से छोटा भाग जिसे आप और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते, जिसे आप और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते, वही कहलाता है परमाणु। लेकिन परमाणु के बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि जो परमाणु होता है वो किसी तत्व का छोटे से छोटा कण होता है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व कभी नहीं होता। हाँ जी, आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जो परमाणु है उसका कभी भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा, लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन में भाग लेता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, ये केवल रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। परमाणु जो है, इस शब्द की उत्पत्ति एटोमियो शब्द से हुई, और जो एटोमियो है उसका अर्थ ही होता है अविभाज्य कण, मतलब ऐसा कण जिसे आप और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई तत्व उपस्थित है तो उस तत्व में जितने भी परमाणु होंगे वो सारे एक समान होंगे, मतलब उनके जितने भी गुण होंगे वो सारे एक समान होंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो तत्व है वो दूसरे तत्व के समान हो। दूसरे तत्व के जो परमाणु होते हैं वो अपना अलग नेचर रखते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो एक परमाणु है उसमें उपस्थित ही जो सभी गुण हैं, सभी एक तत्व है उसमें उपस्थित जो परमाणु है उनके सभी गुण जो है वो एक समान होंगे। नेक्स्ट है परमाणु के बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं कि जो बेसिक पार्टिकल है वो परमाणु के कैसे होते हैं, परमाणु कैसा दिखाई देता है, हम लोगों को इसके बारे में पता करना है। तो देखिए, मेनली तो जो परमाणु है उसके बेसिक पार्टिकल 3 माने गए हैं, जो हम मोस्टली पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन आजकल जो कंपटीशन एग्ज़ाम का लेवल है उसके अकॉर्डिंग जो एटम है, जो परमाणु है, उसके अदर बेसिक पार्टिकल के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए, अदर बेसिक पार्टिकल जो है वो माने गए हैं पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो एंड म्यूऑन। तो अगर हम बात करें परमाणु की स्ट्रक्चर की, तो देखिए परमाणु की स्ट्रक्चर में क्या होता है, परमाणु को माना गया है एक गोलाकार आकृति का। तो देखिए, मानो ये कोई परमाणु है और परमाणु के सेंट्रल पार्ट में होता है नाभिक। ठीक है, और जो नाभिक है, नाभिक के अंदर 2 कण होते हैं, पहला होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। जो नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ गोलाकार आकृति में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इस वजह से ये बोला गया है कि जो बेसिक पार्टिकल, जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं किसी भी एटम के, वो होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसमें से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उनके चारों तरफ चक्कर लगाता है। देखिए, इसको इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। इस डायग्राम में जो ये मिडल पार्ट है ये है नाभिक। नाभिक को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में आप देख रहे होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कण उपस्थित है, और इन दोनों के
चारों तरफ वृत्ताकार आकृति में जो चक्कर लगा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार आकृति में चक्कर लगाते रहते हैं, इन्हें अपने लोग कहते हैं कक्षाएं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है नाभिक के चारों तरफ। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे जे थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक ऋणावेशित कण होता है, यानी ये नेगेटिव चार्ज कंटेन रखता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ये ग्राम और किलोग्राम दोनों में पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, तो ये बात आपको ध्यान ही रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है फिक्स है एकदम, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। और अगर इसी चीज़ को हम लोग ग्राम में लें तो ग्राम में इसका मान होता है 9.1 × 10⁻28 ग्राम। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.67 × 10⁻19 गुलाम। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, इसलिए इस पर उपस्थित जो आवेश होता है वो भी ऋणावेशी होगा। इस वजह से हम लोग इलेक्ट्रॉन पर आवेश को बताते हैं -1.67 × 10⁻19 गुलाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटॉन की। तो देखिए आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज जो है वो की थी गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, जो प्रोटॉन है वो एक धनावेशित कण होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg होता है और प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो होता है 1.67 × 10⁻19 गुलाम। देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर आवेश हमेशा एकदम समान होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, इस वजह से उसके आवेश को बोला जाता है -1.67 × 10⁻19 गुलाम। जबकि प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, इस वजह से उसके आवेश को बोला जाता है +1.67 × 10⁻19 गुलाम। नेक्स्ट हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो देखिए न्यूट्रॉन जो होता है वो परमाणु के नाभिक में ही पाया जाता है प्रोटॉन के साथ में। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने। एक बात और ध्यान रखनी है इसमें कि जो न्यूट्रॉन होता है उस पे आवेश बिल्कुल नहीं होता, यानी न्यूट्रॉन को एक उदासीन कण माना गया है। अगर न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं दोनों ही नाभिक में होते हैं, इस वजह से दोनों का द्रव्यमान एकदम सेम होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है और इसका मान होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है और न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है। अगर हम बात करें परमाणु की, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों तरफ गोलाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं परमाणु के अन्य पार्टिकल यानी अदर पार्टिकल ऑफ एटम के बारे में, जो पहले ही बता दिया था। माने गए हैं पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एंड म्यून। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिट्रॉन की। तो देखिए जो पॉजिट्रॉन है इसकी खोज की थी एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने। अब देखिए नाभिक के जो परमाणु के जो बेसिक पार्टिकल थे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनमें प्रोटॉन जो था वो धनावेशित था। इसी प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि जो अदर पार्टिकल में पॉजिट्रॉन होगा वो भी कौन सा होगा, धनावेशित कण होगा। लेकिन अगर हम बात करें इसके आवेश और इसके द्रव्यमान की, तो इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि पॉजिट्रॉन का आवेश और जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर माना गया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की। तो देखिए इनकी खोज की थी पाउली नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन, जिस प्रकार न्यूट्रॉन उदासीन कण थे उसी प्रकार जो न्यूट्रिनो होता है वो भी क्या होता है, उदासीन कण होता है। और उदासीन होने के कारण इसके द्रव्यमान को भी क्या माना गया है, नगण्य माना गया है। नेक्स्ट थर्ड नंबर हम बात करते हैं म्यूओन की। तो देखिए जो म्यूओन है इसके खोजकर्ता वैज्ञानिक थे युकावा, यानी युकावा ने खोज की थी म्यूओन की। अब म्यूओन क्या है, इसको एक अस्थायी कण माना गया है क्योंकि इसके ऊपर कभी भी स्थायी आवेश
नहीं होता। कभी ये धनावेश की तरह व्यवहार करता है, कभी ये ऋणावेश की तरह व्यवहार करता है, तो कभी ये उदासीन कण की तरह व्यवहार करता है। इस वजह से इसका अस्थायी नेचर माना गया है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 200 गुना तक अधिक माना गया है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने बात की कि रसायन विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान के पिता कौन है, रसायन विज्ञान में जो फर्स्ट टॉपिक है परमाणु, परमाणु क्या होता है, जो बेसिक पार्टिकल है परमाणु के उन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक तो फंडामेंटल पार्टिकल और दूसरा अदर बेसिक पार्टिकल। तो देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद अगले लेक्चर में अपने लोग देखेंगे जो स्ट्रक्चर है परमाणु की, जो परमाणु की स्ट्रक्चर से संबंधित मॉडल दिए थे अलग अलग साइंटिस्ट ने, हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कृपया वीडियो पर लाइक करें। धन्यवाद।